बहुत बहुत अभिनंदन है। हवन मैंने अभी बताया था आपको कि हवन कैसे बनाते हैं। देवी हवन के बारे में विशेष तौर पे वो वीडियो थी और उसमें सिंदूर, दोनों सिंदूर मैंने दिखाया था, लाल सिंदूर और पीला सिंदूर। उस सिंदूर को हटा के आप बाकी हवन जो बना लीजिए, उसमें शंकर जी का भी हवन आप अच्छे से कर सकते हैं। कोई आपको संकोच या किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप देवी का हवन करते हैं तो उसमें दोनों सिंदूर मिला लीजिए। तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हवन देवी का कैसे बनाते हैं। आज मैं थोड़ा सा हवन के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। हवन एक छोटा यज्ञ है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है पूजा का हवन और आरती। हम लोग पूरी पूजा कर लें और अगर हवन नहीं करते हैं तो पूजा का आधा फल मिलता है, और ये हवन कर देने से पूजा का पूरा फल मिल जाता है। हवन यानी यज्ञ, एक छोटा सा यज्ञ जो हम लोग हर रोज़ अपने घर में करते हैं। तो इसलिए हवन एक विशेष है, हवन को अवश्य करना चाहिए। हवन का एक विशेष महत्व क्या होता है कि हवन प्रतिदिन करने से रोग व्याधि का नाश होता है, वास्तु दोष दूर होते हैं, इसलिए हवन अवश्य करना चाहिए। और धुआं जब होता है तभी हम हवन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। धुआं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हवन में। हमको धुआं अच्छा लगता है बताइए? हमारे आँख में धुआं लगेगा तो हमको बेचैनी होगी, आँखों में जलन होगा, गले में जलन होगा, हमारा काम अच्छे से नहीं हो पाता है धुआं के चक्कर में। तो हमें जब धुआं नहीं अच्छा लगता तो हमारे भगवान को धुआं कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए धुआं बिल्कुल भी ना हो। अग्नि बहुत तेज से प्रज्वलित होती हो उसी समय पे हमें अपनी आहुति डालनी चाहिए। कंडे में यदि हम हवन कर रहे हैं तो कंडे को संपूर्ण जल जाने दीजिए, उसमें बिल्कुल भी धुआं उठे ना, क्योंकि यदि कंडा जल रहा है उसमें कुछ भी चीज़ आप डाल देंगे तुरंत आग बैठ जाती है और उसमें फिर धुआं होने लगता है। तो धुआं ना रहे। धुआं यदि है तो शास्त्र में कहा गया है कि यदि धुआं वाले अग्नि में हम हवन कर रहे हैं या बुझी हुई अग्नि में हम हवन कर रहे हैं तो हमारा पुत्र मंदबुद्धि होता है। यदि वो गर्भ में है तो मंदबुद्धि का जन्म होता है, और यदि वो है जन्मा हुआ है तो उसकी बुद्धि तीव्र नहीं होती है। और दूसरी बात, यदि हम धुएं वाले अग्नि में हवन करते हैं तो अगले जन्म में कहते हैं कि हम अंधे होते हैं। तो अंधा वाला तो बात मैं किसी पुरोहित से सुना हुआ था इसलिए बता दिया, लेकिन ये मंद बुद्धि का मैंने पढ़ा है वेद में, मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया था, उसी में पढ़ा हुआ है कि मंद बुद्धि होता है पुत्र यदि धुएं वाली अग्नि में हम हवन करते हैं। तो जल्दी बता देती हूँ कि हवन जब हम अग्नि को जलाते हैं तो अच्छी तरह से प्रज्वलित होनी चाहिए। उसे स्नान कराइए, हल्दी चंदन कुमकुम बंधन लगाइए और नैवेद्य अवश्य चढ़ाइए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ या शक्कर नैवेद्य में चढ़ा दीजिए। और उसके बाद 5 आहुति आप अग्नि का ही करिए, जिसमें ओम धन्वंतरे नमः स्वाहा ऐसा कह के आप हवन करिए। यदि हो सके तो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं या फिर वीडियो देख देख के ऐसा हवन कर सकते हैं, पर हवन का ये सही नियम है, ऐसा ही हवन करना चाहिए। पहला नाम मैंने आपको बताया ओम धन्वंतरे नमः स्वाहा, ओम इदम, फिर आप जैसे धन्वंतरे नमः स्वाहा कह दिए, फिर आप बोलिए इदम धन्वंतरे नमः। इदम यानी हे धन्वंतरी भगवान आपके नाम का मैंने स्वाहा किया और आपको प्रणाम किया, इदम यानी प्रणाम होता है। फिर ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम विषभ्याय देव्यभ्याय नमः स्वाहा, ओम अग्ने निशिष्ट कृते नमः स्वाहा। ऐसा कह के आप ये 5 नाम लीजिए और इदम नमम अवश्य कहिए लास्ट में। और अगर आपसे नहीं आ रहा है तो ये 5 नाम लेके आप स्वाहा अवश्य करिए। उसके बाद ये 5 नाम अग्नि के विशेष पार्षद हैं, जो ये 5 पार्षद आपका हवन लेके और सीधे भगवान तक आपके पहुंचाएंगे, इसलिए इनको पहले हवन देना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद फिर आप अग्नि को स्नान करा लीजिए, हल्दी चंदन कुमकुम बंधन कर लीजिए, अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, नैवेद्य फिर से चढ़ा दीजिए, शक्कर गुड़ मीठा आपके पास जो भी हो, फल ना रहे, फल का नैवेद्य नहीं देना चाहिए, फल अग्नि में नहीं डालना चाहिए। इसके बाद फिर आप अपने जितने भी देवी देवता हैं उनके नाम से हवन करिए, जो भी जितने भी हों आपके। और अंत में आप गुरु मंत्र का हवन करिए और जो आपके कुल देवता हैं उनका हवन अवश्य करिए। और फिर से पुनः अग्निदेव का हवन करिए। अंत में बोलिए सर्वम देवी देवताभ्याय नमः स्वाहा, फिर से पुनः अग्नि देवताभ्याय नमः स्वाहा। पहले तो हमने अग्नि के एक बार हवन कर चुका है ना, इसलिए उन्हें पुनः कह के बोलना चाहिए, पुनः अग्नि देवताभ्याय नमः स्वाहा कहिए। और फिर जो थोड़ा सा हवन हमेशा बच ही जाता है, और अगर नहीं बचता है तो उसे आप थोड़ा सा बचा लीजिए।
हवन पूरा ले लीजिए और दाहिने हथेली में ऐसे पूरा हवन रख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कि ये वीडियो आपके काम की है और इसे मैं यदि मतलब डेमो करके दिखाऊं, तो मैं इसे आपको डेमो करके भी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैं कैसा हवन करती हूं। पर जो मैं बता रही हूं, मैं हमेशा ऐसा ही हवन करती हूं। तो जो थोड़ा सा हवन बचा हुआ उसे आप दाहिने हाथ की हथेली में रख लीजिए और हथेली को, बाएं हथेली हाथ को इसमें लगा लीजिए और अपने देवता का, जैसे हमारी संतोषी माता है, मेरी इष्ट है, तो संतोषी माताय नमः, ओम संतोषी माताय नमः स्वाहा, इदं संतोषी माताय नमः, ऐसा कह के आप उसको संपूर्ण कर दीजिए। फिर से पानी उतार दीजिए और अग्नि देवता का ध्यान करिए, उनसे विनती अर्ज करिए कि भगवान मैंने आप 5 पार्षद का हवन किया, अब मेरा हवन मेरे भगवान तक ले जाइए, मेरी माता तक ले जाइए। ये होता है संपूर्ण हवन की विधि, जो छोटा सा यज्ञ हम अपने घर में करते हैं। तो ऐसा ही हवन आप प्रतिदिन करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मेरी गलतियां भी बताइएगा, मेरी अच्छाइयाँ भी बताइएगा और जय माता दी अवश्य लिखिएगा। बोलिए संतोषी माते की जय।